सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके संग खाता भी है। तब यीशु ने उनसे कहा, दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खोज जाए तो 99 को छोड़कर जंगल में जब तक उनको ना मिल जाए तब तक ढूंढता रहे और उसको खोजता रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से कंधों पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों से इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले के पापी के विषय में स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बात कर। मेरे पिता आज का वचन आज के कलाम हर एक के जीवन में 100 गुना फल आए प्रभु जी। सच मेरे प्रभु यीशु से आप पापियों के लिए आए पिता, ताकि खोए हुए को ढूंढ कर पिता उनको उद्धार दे सके प्रभु। और जो आज आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर के जीवन से हर एक पाप धुल नहीं पाए पिता, तेरे लोहो के द्वारा इनके पाप क्षमा कर प्रभु जी, और इनको पवित्र शुद्ध कर पिता प्रभु। इनके ऊपर तेरी आत्मा वास प्रभु ईश्वर, तेरी आत्मा उंडल दे पिता, और इनके जीवन में तेरी आत्मा वास करे और तेरे राज्य की वारिस बने आशीषित पाए मेरे खुदा। हमेशा प्रभु तेरे राज्य की वारिस होने पाए पिता। हरी तेरा आत्मा सौंपता है मेरे पिता परमेश्वर। अब हर एक से बातें करना प्रभु, हर एक को आशीष से ब्लेस कर खुदावन, और हर एक को पिता परमेश्वर पवित्र शुद्ध कर, ताकि तेरी आत्मा उनके जीवन में वास करके पिता उनको तेरे राज्य की वारिस बनाए होने दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर सब चुंगी लेने वाले और पापी जितने लोग थे वो यीशु मसीह के पास आया करते ताकि उसकी सुने, लेकिन उस गांव के अंदर, यरूशलेम के अंदर फरीसी शास्त्री लोग भी थे। वो कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। हालेलुया। तब यीशु ने उनके दृष्टांत में एक बातें कहा, उनसे कुछ बातें कहा कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ और उनमें से एक खो जाए तो 99 के छोड़कर जंगल में छोड़कर उसे खोई हुई को जब तक मिल न जाए तब तक खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तो वह बड़े आनंद से उसको कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों से इकट्ठा करके कहता, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह आया, इसीलिए यीशु मसीह के पास जो पापी लोग थे, जो चुंगी लेने वाले वो होते हैं, जो टैक्स लेने वाले होते हैं, और वो टैक्स ज़बरदस्ती भी लेते थे और बड़ा कर लेने वाले लोग थे, और वही लोग यीशु मसीह से मिलते थे और वही लोग यीशु मसीह की बातें सुनते थे और यीशु के संग रहते थे। तब जो फरीसी शास्त्री लोग, जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाले लोग, उसके ऊपर दोष लगाते थे कि तू पापियों के संग रहता है, तू पापियों के संग बैठता है, तू पापियों के संग खाना खाता है, तू पापियों के संग तो सोता है, पापियों के संग तो घूमता है, उनके साथ तो रहता है। इस प्रकार से उसके ऊपर दोष लगाते थे। और यीशु मसीह ने कहा, ये दृष्टांत इसीलिए कहा क्योंकि किसी की 100 भेड़ें हैं और उसमें से एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर एक को खोजता रहे, और जब मिल जाती है तो आनंद के साथ लाता अपने कंधों पे उठाकर, और वह आनंद मनाता अपने मित्रों के साथ। तो मेरे अजीजों, आज जो भी कोई आज यदि ऐसा पापी व्यक्ति प्रभु के मीटिंग में आता है या प्रभु की संगति में आता है, और जब वो उसके ऊपर विश्वास करता है तो उसके लिए आज भी वैसे ही आनंद मनाया जाता है जैसे एक भेड़ के लिए मनाता है। क्योंकि परमेश्वर खोए हुए को, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उन्हें उद्धार देने के लिए आया है। इसलिए वह कहता है कि वेद किसी बीमारी के लिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वेद किसी अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं लेकिन बीमारों के लिए है। तो वैसे ही मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया लेकिन पापियों के लिए। जितने लोग बुरा भला कहते हैं, अपने मुंह से अनाप शनाप बोलते हैं, ऐसे लोग भी पापी कहलाते उसके सामने। और ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाता है कि ताकि उनका जीवन सुधर जाए, उनका स्वभाव सुधर जाए, उनका चाल चलन सुधर जाए, उनका देखना रहन सहन सुधर जाए, और प्रभु के योग्य बनकर उसके राज्य के वारिस बन सके। इसलिए अपने लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाता है और अपने पास इकट्ठा करता है कि उसकी महिमा करे, और उसकी महिमा करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम स्वर्गीय राज्य के वारिस भी बन सकते हैं। इसलिए आप और मुझे उस खुदावन की आराधना भक्ति करते रहना है, कभी पीछे नहीं हटना, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु यीशु आप और मुझे ढूंढकर
उसने हमें पा लिया है, तो हमें भी यीशु मसीह को पा लिया है। तो उस यीशु मसीह को पाया है तो उसको कभी नहीं खोना है। हमें उसकी प्रार्थना में, उसके वचनों में हमेशा बन के रहना है, क्योंकि जब हम पापी ही थे तभी संसार में यीशु मसीह आया और आप और मेरे पापों को धुलकर पवित्र शुद्ध किया। और हम पापी थे, हमारे अंदर कई प्रकार के धब्बे और पाप थे शरीर के अंदर, उससे वो धोकर पवित्र शुद्ध किया और आप और मुझे एक अच्छा जीवन दिया है। हालेलुया। और अनंत जीवन के वारिस होने के लिए भी बुलाया है। तो उस जीवन को हमें प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना है, हमें प्रार्थना वचन पढ़ना है, उसकी पवित्रताएं में चलना है, ताकि उसके आने के अंत तक हम धीरज धरे रहें, उसके वचन में बने रहें और प्रभु हमारे में और हम प्रभु में बने रहें, ताकि अंत में उसका प्रतिफल हमें मिल सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु, जितने देख रहे सुन रहे मेरे पिता, आपके बेटा बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, तेरी आत्मा से भरे, तेरी शामर से भरे मेरे पिता, इनके जीवन से हर प्रकार का पाप प्रभु आज से आपके लोहो के द्वारा क्षमा हो जाए मेरे पिता। आज प्रभु ये पवित्र शुद्ध है प्रभु, जहाँ से प्रार्थना बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए मेरे पिता। प्रभु इनको तूने पिता परमेश्वर ढूंढ कर इन्हें पिता अपना बना लिया, खोज कर प्रभु तूने इनको चुनकर अलग किया प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु। हमेशा आपके बेटा बेटे आपकी महिमा, आपके आदर्श में प्रार्थना करने पाए पिता। और जो पिता परमेश्वर आपके पास नहीं आया और जो देख रहे पिता उनका जीवन नहीं बदला है, उनका भी जीवन और मन बदले यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन तेरी आत्मा काम करे पिता। आज से पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत आपके राज्य की बात बिना स्वामी मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह अपना सौंपते पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोला, हर एक से बातें किया प्रभु, ब्लेस के आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह को। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे और आपको दुगनी आशीष मिले। सबको फिर से धन्यवाद।